हेलो एंड वेलकम बैक। नमस्कार साथियों, मैं आपके बेस डिस्टेंस गुरु के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से पुनीत हूं और साधारण ब्याज का टॉपिक लेके उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में। साधारण ब्याज के हम लोग 3 वीडियो पहले ही कवर कर चुके हैं और ये चौथा वीडियो हमारा आया है। तो देखिए, इस चौथे वीडियो के अंदर मैं आपको साधारण ब्याज के जो रिमेनिंग्स कंसेप्ट्स हैं वो सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप डायरेक्टली 4th वीडियो पर आए हैं तो उससे पहले 1st, 2nd एंड 3rd वीडियो को विजिट कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के यहाँ पर आई बटन होगा, कहीं भी वीडियो में आ जाएगा। उस आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल पे एक लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट को विजिट कर लें। वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। स्टेट लेवल मैथमेटिक्स, स्टेट लेवल मैथ्स की एक लिस्ट बनी हुई है, उसको आप विजिट कर लेना, ठीक है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट कर देता हूँ आज का टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज का 4th पार्ट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की दर 30% अधिक होती तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो मूल राशि क्या है। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मुझसे पूछा है मूल राशि क्या है, मूलधन क्या है, ये मेरे से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है वो क्या आपको पता है क्या। अब आप कहें कि सर देखिए दर 3% दे रखी है, तो मैं कहूँगा कि नहीं, दर 3% नहीं है। ऐसा क्यों? आप कहेंगे कि सर ये तो दर ही तो दे रखी है। देखिए, दर 3% अधिक हो जाती है। मान लीजिए पहले दर R थी, अब दर कितनी हो गई, R+3 हो गई। ऐसा है, पहले ब्याज मान लेते हैं मिलता था 100 रुपये का, अब ब्याज कितना मिल रहा है, 105 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी x प्लस 105 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है हमें 5 वर्ष का समय दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मूलधन। मूलधन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, ये फॉर्मूला होता है अपना। तो देखिए, अब आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर ब्याज नहीं है, ब्याज का अंतर दे रखा है ना, और आपके पास दर भी नहीं है, दर का अंतर दे रखा है। कैसे? देखिए, आपको क्या दे रखा है, जो ब्याज है वो 105 रुपये अधिक प्राप्त होता है। कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती है तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होता है। इसका मतलब है ब्याज जो पहले मिल रहा था ना, उससे 105 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो कोई बात नहीं, अगर ब्याज का अंतर दे रखा है तो यहाँ पे ब्याज का अंतर लिखा जा सकता है। ब्याज का अंतर इंटू 100 कर दिया बटा, अब नीचे जो लिखा रहेगा ना, या तो दर का अंतर देगा, समय फिक्स रहेगा, या समय का अंतर देगा, दर फिक्स रहेगी। दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ फिक्स रहेगी और एक का अंतर देगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दर का अंतर दे रखा है। कैसे? देखिए, पहले कोई ना कोई दर थी, जैसे मान लीजिए पहले R दर थी, अब इस बार कितनी हो गई, R+3 हो गई। तो इन दोनों के बीच दर कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 बड़ी, तो वही डिफरेंस लिखना है। दर का अंतर कितना लिख दिया, 3 लिख दिया, इंटू समय तो फिक्स है, समय कितना है, 5 साल है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 700 रुपये। यानी स्टार्टिंग में जो मूलधन था वो कितना था, 700 रुपये मूलधन था। समझ में आ गया क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन उसी तरीके से हैं, मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा और क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ ब्याज की जगह ब्याज का अंतर लिख दिया, दर की जगह दर का अंतर लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई राशि 4% की दर से 3 वर्ष के लिए, 4% की दर से कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि राशि इतने ही समय के लिए 2% की अधिक दर पर, ये अधिक दर दे रखा है, अधिक दर पर, ठीक है, यानी डिफरेंस है, उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक प्राप्त होता है। अब हमसे ये नहीं कहा कि साधारण ब्याज 360 रुपये प्राप्त होता है, नहीं, साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो वह राशि क्या है, तो हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए फॉर्मूला, अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मूलधन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज होता है। हमें क्या दे रखा है, ब्याज का अंतर दे रखा है, तो मैं ब्याज का अंतर लिख देता हूँ, ब्याज का अंतर इंटू 100 बटा, अब या तो समय फिक्स रहेगा, दर चेंज होगी, या दर फिक्स रहेगी, समय चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दर चेंज हो रही है, तो मैं लिख देता हूँ दर का अंतर, तो समय फिक्स है, दर का अंतर इंटू समय। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 360 रुपये, ये 360 रख दिया, इंटू 100 बटा, अब हमें दर का अंतर कितना दे रखा है। देखिए, दर पहले 4% थी, बाद में क्या हो गया, 2% अधिक दर पर उधार दी जाती है।
यानी पहले 4% थी, अब 2% अधिक दर पर उधार दे रहे हो, यानी अब 6% पे दे रहे हो। तो आपका दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो दे रखा है ये 2, कि भाई अब 2% अधिक होगी तो 2 डिफरेंस है, फिर दर 2 आ गया इनटू समय। समय कितना दे रखा है? समय 3 वर्ष दे रखा है। अब ये हो गया आपका 6000, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए मेरे को क्या दे रखा है क्वेश्चन, यदि समय 5 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन का टाइप वही है, मैंने इस टाइप के 3 क्वेश्चन उठाए हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, दर का अंतर नहीं दे रखा है, इस बार समय का अंतर दे रखा है। और पूछा क्या है, मूलधन पूछा है। तो मूलधन बराबर क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट ब्याज ही लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। ब्याज का मतलब ब्याज का अंतर भी होता है, ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। ब्याज 360 रुपये अधिक प्राप्त होता है, यानी ये ब्याज का अंतर हो गया 360 रुपये गुणा में 100 बटा दर। दर कितनी दे रखी है, 8% फिक्स है, ये 8% हो गया, इंटू समय। 5 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 वर्ष का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस लिख दिया। अब इसको सोल्व कर दीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए इसको सोल्व करने पर ये आएगा, ये 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 4500 हो गया। 2 से काट दे इसको, 2 2 4, 2 2 4 5 0, 2250, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे को क्या दे रखा है, 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर, एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, 920 रुपये हो जाती है। यदि दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान समयावधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। अब देखिए ना, यहाँ पर क्वेश्चन को गौर करना। अभी तक जो आपने 1 2 3 क्वेश्चन पढ़े थे वो तीनों क्वेश्चन का पैटर्न अलग था, इस क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। वहाँ पे हमें कोई राशि नहीं दी गई थी, कोई राशि दिया जाता था कि कोई राशि है, उस पर दर इतनी है, समय इतना है, वो राशि पूछते थे। यहाँ राशि दे रखी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, राशि दी गई है, 800 रुपये की राशि दे रखी है और 920 रुपये हो रही है, हमें ये बता रखा है। ठीक है, यदि दर को 3% बढ़ा दें, ये कह रहा है कि अगर दर को 3% बढ़ा दें तो बताइए 800 रुपये की जो राशि है ना 3 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। मतलब हमसे पूछा क्या है, मिश्रधन पूछा है। तो देखिए दर को 3% बढ़ा दें तब, तो हमें क्या करना है, पहले दर देखनी पहला दर देखनी है कि दर पहले कितनी थी। तो चलिए सबसे पहला टारगेट हमारा ये है कि इस बढ़ी हुई दर पर ब्याज निकालने के लिए पहले हमें ये तो पता हो कि स्टार्टिंग में दर कितनी थी। तो शुरुआती दर निकालने के लिए क्या करोगे, 800 रुपये कितना रुपये हो रहा है, 920 रुपये हो रहा है। कितने समय में हो रहा है, 3 साल में हो रहा है। अब एक चीज़ बताइए, कोई राशि अगर 800 से 920 रुपये हो गई 3 साल में, आपने तो बैंक में ऐसा मान के चलिए 800 रुपये जमा कराए और बाद में आपको 3 साल बाद कितने मिले, 920 रुपये। तो आप क्या कहेंगे कि भैया ये जो है मुझे क्या मिला, 120 रुपये का ब्याज मिला 3 साल का। ठीक है, तो मैं पूछूँ दर कितनी थी, तो आप कहोगे सर दर निकालने के लिए आप ऐसा कीजिए, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन 800 इंटू समय। ये मैंने सारी चीज़ें यहीं से लिखी है, इससे लिख दिया। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 2 बिंदी से 2 बिंदी, ये हो गया आपके पास 5%, यानी दर आ गई। शुरुआत में दर कितनी थी, 5% थी। इस 5% को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3% बढ़ा दिया, तो 5% प्लस के 3%, अब दर हो गई अपने पास कितनी, 8%। अब इस 8% की दर पर हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है कि अगर 800 रुपये को 8% की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दिया जाए तो बताइए 3 वर्षों बाद कितना पैसा मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। हमसे तो मिश्रधन पूछा है कि 3 वर्ष बाद 8% की दर पर कितना पैसा वापस मिलेगा, तो हमसे तो मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन का मतलब समझते हो ना, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस का ब्याज। तो हमें क्या करना है, हमें तो मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन निकालने के लिए सबसे पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज बराबर क्या करेंगे, ब्याज बराबर मूलधन कितना है 800 इंटू दर। अब दर 8% ली जाएगी, मूलधन इंटू दर इंटू समय कितना, समय तो वही 3 वर्ष लिया जाएगा, 3/100।
अब ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बोलो, समझ में आ गया ना कि मैंने 8 क्यों लिया। सारा ये प्रपंच इधर वाला किया ना अपन ने इसीलिए किया है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि हमें 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ानी है। तो वो किस में बढ़ाएंगे, पहले दर पता होगी तभी तो। भाई पहले 5 थी, अब 3% और बढ़ा दिया, अब 8% हो गई। अब 8% दर के लिए ब्याज कितना मिलेगा उसको देख लेते हैं। 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, यानी ब्याज मिला मेरे को 8×8 = 64 यानी 192 रुपये का ब्याज मिल गया भैया। अब 192 रुपये का ब्याज मिला तो मेरे से क्वेश्चन में ब्याज पूछा है, क्या पूछा है, समान समयावधि के लिए वह राशि कितनी हो जाएगी। हमसे यह नहीं पूछा ना ब्याज कितना हो जाएगा, क्या पूछा है वह राशि कितनी हो जाएगी। इसका मतलब मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूलधन में ब्याज जोड़ना पड़ेगा। मूलधन कितना था 800 रुपये, इसमें ब्याज कितना मिला हमें 192 रुपये का, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 992 रुपये। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों बात समझिए कि ये जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया है ये थोड़ा लेंथी तरीका है और इसको मेरी भाषा में बोला जाता है बेसिक तरीका, जो 10वीं तक पढ़ाने के लिए सूटेबल है। ठीक है, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए सूटेबल है। कंपटीशन के लेवल में अगर आप यही तरीका इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएं। अगर आपके पेपर में 5-10 क्वेश्चन ही मैथमेटिक्स के आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये तरीका इस्तेमाल करें, आपके पास टाइम सफिशिएंट है तो। लेकिन अगर आपके पेपर में नंबर ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, टाइम कम है तो होता है, तो ये तरीके आपको लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिकी अप्रोच इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन के ज़माने में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में ऐसे क्वेश्चंस के ये तरीके नहीं अप्लाई किए जा सकते, नहीं करते हैं हम लोग कुछ एडवांस तरीके यूज करते हैं ताकि क्वेश्चन फास्ट सोल्व हो जाए और एक्यूरेसी के साथ हो, ना आपका दिमाग ख़राब हो, बिल्कुल इजी तरीके से आप सोल्व कर सकें। तो देखिए अब थोड़ी सी अप्रोच में जो बता रहा हूँ उसको समझना और थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। मेरे को एक चीज़ बताओ, 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में कोई ना कोई दर थी, उस पर 920 रुपये हो रही है, यानी हमें ये पता है कि इस पर 120 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अगर 800 रुपये की राशि कितना हो रही है, 920 रुपये हो रही है 3 साल के अंदर, तो वो जो भी दर रही होगी उस पर ब्याज 120 रुपये का मिला और राशि कितनी होगी 920 रुपये हो गई, जो भी दर थी। लेकिन अब दर को 3% बढ़ा दिया है ना, और 3% दर को बढ़ाने से क्या होगा, 3% दर को बढ़ाने से जो भी ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, भाई 3% की दर बढ़ा देंगे तो पहले जो दर थी उससे ज़्यादा दर हो गई, अब ज़्यादा दर होगी तो अब ज़्यादा ब्याज मिलेगा, यही बात हो गया ना। भाई पहले मान लीजिए 5% की दर थी, मान लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन सोल्व किया तो मुझे पता है कि मान लेते पहले 5% की दर थी तो जो ब्याज मिलता था, अब 3% दर और बढ़ा दी, यानी अब 8% की दर पे निकालने की बोल रहा है कि 8% की दर पे आप इसका ब्याज निकाल दो और ब्याज निकाल के उसको इस राशि में जोड़ दो और मिश्रधन बता दो कितना आ जाएगा। तो मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि देखिए आप पहले दर वगैरह कुछ भी मत निकालो, आप क्या करो कि पहले जो भी दर रही होगी उस पर ब्याज मिला के राशि 920 रुपये हो गई। अब जो भी अंतर आएगा वो 3% दर बढ़ाने से आएगा ना, और इस 3% की दर बढ़ने से जितना ब्याज मिलेगा वो एक्स्ट्रा ब्याज इस राशि में ऐड हो जाएगा, इस राशि के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, मूलधन कितना है 800 रुपये, इस 800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए ये जो बढ़ी हुई दर है कितने बढ़ाया, 3% की दर पर कितना ब्याज मिलेगा ये निकाल लेते हैं। 8 या 24, 24 या 72 रुपये, यानी मुझे ये समझ में आया कि जब ये 3% दर बढ़ती है तो मुझे 72 रुपये एक्स्ट्रा और मिलेंगे, 72 रुपये एक्स्ट्रा और मिलेंगे। अब 72 रुपये एक्स्ट्रा और मिलेंगे तो जैसे ये 800 रुपये है, 800 रुपये 920 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज कितने का मिलता है 120 रुपये का। तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि जब दर 3% बढ़ जाएगी ना तो 120 के साथ में 72 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 2 की जो 7, 8, 9 यानी 192 रुपये मिलेंगे अब 800 पे, समझ गए। तो 800 पे जब 192 रुपये मिलेंगे तो आपको अगर ऐसा कहा गया होता क्वेश्चन के अंदर कि बताइए ब्याज कितना अधिक मिलेगा, कितना अधिक ब्याज मिलेगा, तो आप ऐसे कह देते कि 72 रुपये अधिक ब्याज मिलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया होता तो बताइए कुल कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कह देते कि कुल 192 रुपये का ब्याज मिलेगा। लेकिन उसने ये पूछा है कि बताइए समान समयावधि पर वो राशि कितनी हो जाएगी, तो आप लोग क्या करें, 800 में 192 को जोड़ दें, 2, 9 और 992, यही आंसर है। ठीक है, कुल ब्याज को जोड़ दिया, कुल ब्याज 72 ज़्यादा आया तो 72 को जोड़ दिया। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बेसिक तरीका यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ ट्रिकी अप्रोच यूज करनी है। अब मैं अभी तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस वगैरह नज़र आ रही होगी क्योंकि मैंने बेसिक तरीका भी बताया है, लेकिन अब अगला क्वेश्चन जो है ना मैं बिल्कुल साधारण तरीके से बताने वाला हूँ। अब देखना अगले क्वेश्चन को, 5वें क्वेश्चन को। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित, अब बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच ही चलेंगे अपन, ये ट्रिकी अप्रोच यूज करेंगे। बेसिक एक क्वेश्चन में समझा दिया, बार बार बेसिक नहीं समझाएंगे। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए 956 रुपये हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज 4% बढ़ा दिया जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये पूछा है। तो 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये रहती है। ब्याज कितना बढ़ाया, 4% बढ़ाया। तो इस 800 रुपये पर 4% की दर पर 3 वर्ष का ब्याज कितना है ये निकाल लीजिए। 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, 4 तिया 12, 12 8 96 रुपये ब्याज है। ठीक है, या मेरे को पता लग गया कि 96 रुपये ब्याज आया। तो हमसे ये पूछा है, तो बताइए 3 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, कुल राशि कितनी हो जाएगी। तो पहले जो भी हो रही थी, देखिए पहले 800 रुपये की जो राशि थी वो 956 रुपये हो रही थी, तो हमें पता है कि 156 रुपये का ब्याज मिल रहा था। तो पहले जो भी जितना भी ब्याज मिल रहा था उसमें 96 रुपये और ब्याज मिलेगा, है ना, और उसको वापस जोड़ोगे। तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि जो राशि 956 रुपये हो गई थी उसमें 96 रुपये और जोड़ दो ना, 6 और 6 12, 9 10 5 15, ये आपका आंसर आ गया 1052। क्लियर हो गया ना भाई, 96 रुपये का ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, तो पहले वाले जो मिश्र धन में 96 रुपये और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए 1750 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर हैं। साधारण ब्याज बराबर हैं। अब ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया, साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो 1750 रुपये को 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। अब सबसे पहले तो कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, बेसिक तरीका मैं बता दूं। बेसिक तरीका बताने वाले लोग कैसे बताते हैं कि बच्चों मानो 1750 रुपये का एक हिस्सा x है, तो दूसरा हिस्सा क्या मानोगे, 1750 माइनस का x। मैंने बोला बात तो ये भी ठीक है, मान लेते हैं चलो। तो इस पहले वाले हिस्से पर उन्होंने क्या बोला, पहले भाग पर 8% की दर से जो साधारण ब्याज होगा, तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मूलधन इनटू दर इनटू समय। समय यहाँ नहीं दे रखा है इसलिए 1 वर्ष मानेंगे बटा 100। ये जो ब्याज है वो किसके बराबर है, दूसरे भाग पर। दूसरा भाग कितना है, 1750 माइनस का x इंटू 6 इंटू 1 बटा 100, इसके बराबर है, इसके ब्याज के बराबर है। तो इसका ब्याज निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से इनको आपस में काटोगे, सोल्व करोगे, x का मान निकालोगे, है ना, x का मान आ जाएगा, फिर तो पहला वाला भाग आ जाएगा, फिर दूसरा वाला भाग आ जाएगा, इस तरीके से करोगे। ये होता है बेसिक तरीका, है ना, जो अभी तक आप लोग सोल्व करते थे। लेकिन अब आपको ऐसे बेसिक तरीके से नहीं मानना है। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अनुपात वाले मेथड से सोल्व करेंगे। कैसे कि देखिए 1750 रुपये की राशि के 2 हिस्से करने हैं, तो एक हिस्सा a मान लीजिए, एक हिस्सा b मान लीजिए। मान लिया आपने एक हिस्सा a और दूसरा हिस्सा क्या मान लिया, b मान लिया। अब क्या करना है, ये 1750 रुपये की जो राशि है जिसका जो पहला हिस्सा है, इस a हिस्से को 8% की दर से 1 वर्ष के लिए इसका साधारण ब्याज निकाल लिया, और बी वाले हिस्से का 6% की दर से 1 वर्ष के लिए इसका साधारण ब्याज निकाल लिया साधारण ब्याज दोनों का साधारण ब्याज निकालने के बाद हमें क्या पता है, दोनों के साधारण ब्याज बराबर है। इसका साधारण ब्याज पहले वाले हिस्से का, दूसरे वाले हिस्से का साधारण ब्याज बराबर है। मैंने ऐसा ही क्यों जमाया, क्योंकि मुझे पता है ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो मैंने यहाँ यही लिखा है ना, ये मूलधन है पहला, भाई पहले वाला हिस्सा, इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो 100 से 100 कट गया, 4 से कट, 2 से कट गया ये 4 बार, 2 से कट गया ये 3 बार। तो a अपॉन b बराबर 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। अब मैं यह जो बात बताने जा रहा हूँ, अब इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लीजिए आप अच्छे तरीके से। 2 चीज़ें इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट थी। एक तो ये कि इस 1750 के 2 हिस्से कैसे करोगे, ऐसे नहीं करने हैं, ये वाला तरीके से नहीं करने, इस वाले तरीके से करने हैं, a अनुपात b से। अब समझना, यहाँ पे मेरे पास कुछ अमाउंट है और उसके मैंने 2 हिस्से कर दिए।
एक तो ए को दे दिया, एक बी को दे दिया और पूरा पैसा दे दिया अपन ने। ए को दिया 3 रुपये, बी को दिया 4 रुपये। तो मैं आपसे पूछूं कि भैया मेरे पास कुल कितना रुपये थे, तो आप कहोगे सर आपके पास जितने भी रुपये थे उनमें से आपने ए को दे दिया 3, बी को दे दिया 4, तो आपके पास कुल 7 रुपये थे। ठीक है, तो अगर 7 रुपये थे तो उनमें से ए को 3 जाएगा और बी को 4 जाएगा। इस तरीके से ये अनुपात है। तो मैं ये कह रहा हूँ अब क्वेश्चन के अंदर कि बताइए क्वेश्चन में कुल कितने रुपए थे। आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो 1750 रुपये थे। तो मैं अब जो बात है उसको समझना कि हमारे कुल रुपये आए 7 रुपये और क्वेश्चन में कुल कितना है 1750 रुपये है। तो हमारे 7 की वैल्यू कितनी है 1750 है। ठीक है, हमारे 7 की वैल्यू कितनी है 1750, यानी हमारा जो 7 है वो किसके बराबर है 1750 के बराबर है। ठीक है, कुल हमारे जो कुल रुपए आ रहे हैं ना 7, तो ये 17, इसलिए एक का मान कितना आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ 7 का मान किसके बराबर है 1750 के बराबर है, इसलिए एक का मान कितना आ जाएगा 1750/7। अब जिसका मान निकालना हो ना, एक का मान निकाल लिया अपन। एक का मान कितना आया, एक का मान आया 7 दूआ 14 और ये 7 पंजे 35, यानी 250 आया एक अनुपात का मान। तो हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना है। तो पहले प्रत्येक भाग निकाल लेते हैं। तो ए का हिस्सा और ये बी का हिस्सा, ए का हिस्सा एक अनुपात का मान कितना है 250। तो ए के कितने अनुपात है 3 अनुपात, तो 250 × 3, एक अनुपात का मान कितना है 250। और बी के कितने अनुपात है 4। भाई एक अनुपात का मान 250 आया तो बी के 4 अनुपात है, तो 250 × 4, तो इसको तो मिला 750 रुपये और इसको मिला 1000 रुपये। बात समझ में आ गई। तो ए को 1750 रुपये में से जो पहला हिस्सा था वो तो था 750 रुपये का और दूसरा हिस्सा था कितने का 1000 रुपये का। अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, मेन जो चीज़ थी वो मेरे को समझानी थी वो मैंने समझा दिया। अब तो आपको क्या करना है कि एक हिस्सा 750 है, उस पर 8% की दर से ब्याज क्या होगा वो निकाल लेना। दूसरा हिस्सा है 1000 रुपये का, उस पर 6% की दर से ब्याज क्या होगा वो निकाल लेना। वो चीज़ आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। 12,000 रुपये की धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटना है। यानी अब वापस समझ लीजिए, डायरेक्ट करना है। 12,000 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटना है, ए पार्ट बी पार्ट। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पर भी साधारण ब्याज बराबर दे रखे हैं। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए पहले वाला हिस्सा मूलधन, इस पर समय कितना दे रखा है 3, दर कितनी दे रखी है 12/100। ये किसके बराबर है, बी के ब्याज के बराबर के। बी वाला जो हिस्सा उसका ब्याज, बी वाले हिस्से का ब्याज कितना है, दर लिखी 4 2 8 और 1 9/2 और गुणा में 100। 16 कर दीजिए, 100 से 100 कट गया, 2 से कट गया कितनी बार 8 बार। ये कट गया 4 से, 1 चौक 4 2 चौक 8 3 चौक 12, 3 तिया 9 होता है, ये 9 से 9 कट गया। तो ए अनुपात बी बराबर 2:1 आया। अब समझना इस चीज को, अगर ए के पास 2 रुपये है तो बी के पास 1 रुपया है, तो कुल कितने रुपए हो गए 3 रुपये, है ना, कुल 3 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में 3 की जगह कितना दे रखा है 12,000 रुपये दे रखा है। तो मैं ये कहूँगा कि 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12,000, 3 की वैल्यू दे रखी है, इसलिए 1 अनुपात की वैल्यू, मेरे पास यहाँ 2 अनुपात है यहाँ 1 अनुपात है, इसलिए 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,000/3 बराबर के 4,000। ये 1 अनुपात की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपसे पूछा है तो बताइए बड़ा भाग कौन सा है। तो बड़ा भाग कौन सा है, बड़ा भाग यानी ए का ही है, ए को 2 मिला है, 2 अनुपात है, बी का 1 अनुपात है, तो बड़ा भाग तो ए का ही है। तो बड़ा भाग किसका है, ए का है। कितना है, कितना है, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करो, ए का हिस्सा 2 है, 1 अनुपात का मान कितना है 4,000 रुपये, इसलिए 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 8,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। बढ़ते हैं आगे। हमें क्या दे रखा है 32,400 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि उनको क्रमशः 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के लिए 5% की दर से उधार दे तो उनके मिश्रधन बराबर होते हैं। अब देखिए पहले तक के क्वेश्चनों में क्या था, वहाँ पर ब्याज बराबर था, लेकिन वहाँ पे ब्याज बराबर था तो ब्याज का फॉर्मूला लगा देते थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, मिश्रधन बराबर है, मिश्रधन बराबर है। अब पहले वाले क्वेश्चन में ब्याज बराबर था, हमारे पास यहाँ पे क्या है मिश्रधन बराबर है। अगर मिश्रधन बराबर है तो मिश्रधन क्या होता है, पहली बात तो समझिए, मिश्रधन वो होता है जिसमें उधार दी गई राशि के साथ ब्याज भी जोड़ दो, यानी मूलधन प्लस का ब्याज। जैसे आपने बैंक में जमा कराए 100 रुपये और उस पर आपको 20 रुपये का ब्याज मिला, तो आपके पास कुल हो गया 120 रुपये। तो बात समझ गए,
ये मूलधन है, ये ब्याज है, और मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दिया तो ये मिश्रधन हो गया। बात समझ में आ गई ना? तो ये मिश्रधन होता है। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये दे रखा है कि मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है, 32,400 रुपये है। इस राशि को दो भागों में बांट दिया। मैंने एक भाग ले लिया ए और दूसरा भाग ले लिया बी। अब दोनों के मिश्रधन बराबर हैं। अब दोनों के मिश्रधन बराबर है तो अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। मिश्रधन लिख रहा हूँ। पहले वाले का मिश्रधन क्या लिखूँगा, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज मेरे को दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, निकालना पड़ेगा। ब्याज निकालने के लिए क्या करूँगा, मूलधन इंटू दर 5% दे रखी है, दर इंटू, या आपको 6 नज़र आ रहा होगा, 5 कर देते हैं सही से। ये मूलधन इंटू दर इंटू समय कितना दे रखा है, पहले वाले के लिए 2 वर्ष, 2/100। ये किसके बराबर है, किसके मिश्रधन के बराबर है, बी वाले भाग के मिश्रधन के बराबर है। तो बी प्लस मूलधन लिख दिया। अरे मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन प्लस के ब्याज करेंगे ना। अब मैं ब्याज का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मूलधन इंटू दर इंटू समय कितना दे रखा है इसके लिए, 3 वर्ष, 3/100। अब जब आप इसको सोल्व करोगे ना दोस्तों, तो ये यहाँ पे 100 आ जाएगा और ये 5 2 10 हो जाएगा, यानी 110 हो जाएगा। तो मेरे कहने का ये तो एक तरीके से बता दिया मैंने कि इस तरीके से ये जमता है। आपको दिमाग में ध्यान रहे, बस केवल ध्यान रखने के लिए। अब एग्ज़ाम में करना क्या है, एग्ज़ाम में जो करना है वो यहाँ से समझिए क्या दे रखा है। देखिए पहला जो भी भाग रहा होगा, पहला भाग ए रहा है, तो ए पर जो है, ए को 2 वर्ष के लिए 5% की दर पर उधार दिया है ना, और जो बी भाग है उसको 3 वर्ष के लिए 5% की दर पर उधार दिया। तो ए भाग को 2 वर्ष के लिए 5% की दर पर उधार दिया, तो दर इंटू मूलधन इंटू दर इंटू समय करते हैं। तो यहाँ से जब आप करोगे तो 5 2 10 आ जाएगा, तो उसको 100 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपके पास 110 है, ठीक है। अब ये 3 दे रखा है, 3 वर्ष के लिए 5% की दर से उधार देता है दूसरे वाले भाग को, तो 5 तिया 15 होता है। तो इसको वापस 100 में जोड़ दीजिए बी वाले पार्ट को, 5 तिया 15, तो ये हो गया 115 बी। बात समझ गए ना बात को, ठीक है। तो उनके अब मिश्रधन बराबर है, तो ये मिश्रधन मैंने बराबर कर दिए। अब ए अपॉन बी जब आप लोग करेंगे तो आपको मिलेगा 1 5 5 2 5 10, ये 23/22 आपको मिलेगा। यानी ए का अनुपात और बी का अनुपात दोनों का कुल योग कितना है, कुल योग है 45। अब मेरे को बताइए इस 45 क्वेश्चन में इस 45 का मान कितना दे रखा है, 32,400 दे रखा है। तो 45 का मान दे रखा है 32,400, इसलिए ए का अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 32,400/45। अब 32,400 को अगर 45 से 32,400 को किससे भाग करेंगे, अगर 45 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 720 रुपये, ठीक है। यानी ये एक अनुपात का मान आ गया। अब हमसे पूछा है कि बताइए राशि का दूसरा भाग क्या है, तो दूसरा भाग तो ये बी है और बी की वैल्यू कितनी है, 22 है। तो 1/22 है, ठीक है। एक अनुपात का मान 720 रुपये, इसलिए 22 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, सोल्व कर देंगे। 720 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15,840। कितना आ जाएगा, 15,840। ये आपका आंसर है। बात समझ में आएगी नहीं, आगे होगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने रेशो से किया है, ठीक है। अगर किसी को यहाँ दिक्कत आ रही हो कि सर ये 110 कैसे आया, तो माय डियर फ्रेंड देखो यहाँ पे लसल हो, ये 100 ए हो जाएगा और ये 10 ए हो जाएगा, ठीक है। जब इनको आपस में ऐड करोगे तो 110 ए हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा नीचे। तो 110 से बटा 100, तो इधर भी बटा 100 रहेगा, तो 100 से 100 कट गया डायरेक्ट। तो मैंने यहाँ पे 110 ए ही रहने दिया, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ 9वें क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा अलग है। और इस क्वेश्चन का टाइप समझना, यहाँ पे प्रतिवर्ष किस्त की राशि निकालनी है। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में पूछता है, पर एक आध बार आरएस के एग्जाम में पूछ लिया था ऐसा क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे बता रहा हूँ तो आपको भी पता रहे कि प्रति वर्ष किस्त की राशि क्या होगी। अब मैं जो तरीका अप्लाई करने जा रहा हूँ ना, आपको भी वही तरीका अप्लाई करना है और उसको ध्यान से समझना है। मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ इसमें, डायरेक्ट मैं ट्रिकी अप्रोच बता रहा हूँ। ट्रिकी अप्रोच क्या है, कंचन ने क्या किया है, 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए, समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है मेरे को 4 वर्ष। 4 वर्ष के लिए पैसा उधार लिया है। कितना रुपए लिया है, 1840 रुपये उधार लिया है। दर कितनी है, दर दे रखी है मेरे को 10%।
तो बताओ उस उधार को चुकाने के लिए प्रतिवर्ष किस्त की राशि क्या होगी। अब प्रतिवर्ष किस्त की राशि निकालनी है तो आपको सिंपल सा काम करना है, क्या करो 100 लिखो प्लस क्या कर दो, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को समय से गुणा करो 10 इंटू, लेकिन समय को किससे, समय कौन सा लेना है, अगर 4 वर्ष हैं तो 3 वर्ष लेना है, और फिर इसको घटते हुए क्रम में लिखो 100 प्लस 10 इंटू 2, 100 प्लस 10 इंटू 1, 100 प्लस 10 इंटू 0। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास, ये 4 वर्ष हो गए पूरे, ये 4 वर्ष हो गए ना 4 वर्ष पूरे, इसीलिए तो ये 4 वर्ष है ना, इसलिए यहाँ पे 3 2 1 0 लिखा है था, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआती में तो कितना रहा 100 रुपये, उसके बाद कितना हो गया 110 रुपये, उसके बाद 120 रुपये, उसके बाद 130 रुपये। तो अब जैसे पहले वर्ष दिया 100 रुपये, दूसरे वर्ष दिया 110 रुपये, तीसरे वर्ष दिया 120 रुपये, चौथे वर्ष दिया 130 रुपये, तो कुल मिला के उसने दिया 100 200 300 400 430 40 50 460 रुपये उसने टोटल चुकाए। ठीक है, अब मेरे को बताइए क्वेश्चन के अंदर टोटल कितने चुकाने थे, 1840 रुपये चुकाने थे। ठीक है, तो 460 का मान कितना दे रखा है, 1840 दे रखा है, तो जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी होती है वो 1840 वो ऊपर रखी जाती है, हमारी जो वैल्यू होती है वो नीचे रखी जाती है, नीचे रख दिया। गुणा क्या करना है, गुणा जो आपने ये 100 माना ना, इस 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, प्रतिवर्ष किस्त की राशि आ जाएगी। एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, क्या इसको काटा 4 बार कट गया, अगर 4 बार कट गया तो 400 रुपये जो आया ना, ये प्रतिवर्ष किस्त की आपकी राशि है। इतना आसान सा क्वेश्चन है प्रतिवर्ष किस्त की राशि निकालने का, समझ गए। अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ, अगला क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, अगला क्वेश्चन फिर से समझ में आएगा। अब दे रखा है, समय दे रखा है, टाइम दे रखा है मेरे को 4 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है कितनी 5%, साधारण ब्याज की दर से दे, टोटल अमाउंट कितना दे रखा है 6450 रुपये दे रखा है कि ऋण के निपटारे के लिए कितना भुगतान करना होगा, कितना भुगतान करना होगा, यानी प्रतिवर्ष किस्त की राशि कितनी होगी, यही आपसे पूछा है। तो अब देखते हैं, देखिए किस्त की राशि निकालने का तरीका क्या है, वही है 100। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप डायरेक्ट लिख दोगे इसको 100 प्लस समय जितना दे रखा है उससे एक कम करो 3 इंटू 5, या फिर ऐसे लिख देता हूँ, जो चीज़ फिक्स है उसको यहीं लिख देता हूँ, 5 इंटू 3 कर देता हूँ इसको, 5 इंटू 3, फिर 100 प्लस 5 इंटू 2, फिर 100 प्लस 5 इंटू 1, फिर 100 प्लस 5 इंटू 0। सोल्व करना एक बार इसको, क्या होगा 5 या 15 115, 110 105, ये 100 100 200 300 400, 400 के बाद में 15 5 20 430, ये हो गया टोटल 430। अब हमारे पास जो टोटल अमाउंट आया 430 रुपये आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 6450, तो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको ऊपर रखो, हमारा जो अमाउंट आया उसको नीचे रखो, और हमें क्या निकालना है 100 निकालना है, तो जो निकालना है उसको गुणा कर दो। अब देखिए ये कट गया 43 से, ये कट गया आपका 43 से, अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूँ तो 430, अगर मैं 15 बार काटता हूँ तो 15 तिया 45 होता है, और 15 ये 15 बार कट गया। ठीक है, तो 1500 रुपये प्रतिवर्ष किस्त की राशि आ चुकी है आपकी, यह आपका आंसर है, 1500 रुपये प्रतिवर्ष किस्त की राशि है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, राम ने 1,20,000 रुपये की राशि को अपने 2 पुत्रों में, जिनकी उम्र क्रमशः 14 व 12 वर्ष है। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आया है नहीं आया, वैल्यू थोड़ी चेंज है ये पता नहीं है मेरे को, लेकिन RAS के एग्ज़ाम में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे पता है कि ऐसा क्वेश्चन आया था। तो राम ने 1,20,000 रुपये की राशि अपने 2 पुत्रों, जिनकी उम्र क्रमशः 14 व 12 वर्ष के बीच इस तरीके से विभाजित करी है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, भैया एक बेटा, जिसे मैं मान लेता हूँ A, एक बेटा है और B दूसरा बेटा है, तो इसकी एज 14 वर्ष है और एक की एज 12 वर्ष है। तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर तो इसको तो दिया 4 साल के लिए और इसको दिया 6 साल के लिए। इस तरह से विभाजित करी है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उन्हें बराबर राशि मिले। अब बराबर राशि मिलने का मतलब क्या है, बराबर ब्याज मिले नहीं बोला, बराबर राशि मिले।
और ब्याज की दर कितनी दे रखी है 5%। तो छोटे पुत्र का हिस्सा क्या था, यानी कि मुझे 1,20,000 रुपये को इन 2 हिस्सों में बांटना है। ठीक है, ये बेटा 14 साल का था, ये बेटा 12 साल का था। मेरा मेन टारगेट क्या है, मेरा मेन टारगेट है बी वाले को सोल्व करना कि बी वाले बच्चे के पास कितना पैसा था। ठीक है, तो हमें इन दोनों की कंडीशन दे रखी है। हमें पता है एक बच्चा 14 साल का था और 18 साल की उम्र तक उसके पास 4 साल के लिए जमा कराया। एक बच्चा 12 साल का था, 18 साल की उम्र तक इसका पैसा जमा रहा, 6 साल तक रहा। ठीक है, अब इन्हें कुल कितना पैसा मिलेगा, कुल कितना अमाउंट मिलेगा, ब्याज की नहीं बोला, कुल कितना अमाउंट मिलेगा। तो वो जो अमाउंट होगा वो मिश्रधन है और दोनों के मिश्रधन बराबर बताए हैं। जब मिश्रधन वाला तरीका क्या होता है, देखिए जो ए है तो इस ए को कितने समय के लिए मिला है, 4 वर्ष के लिए। दर कितनी है, 5 है, तो 5 जो कितना हो गया, 20 हो गया। और बी को जो मिला है वो कितने के लिए, 6 वर्ष के लिए मिला है। दर कितनी है, 5% की दर है, तो उसका अमाउंट कितना हो गया, 30 अमाउंट हो गया। ठीक है, नहीं आया बात समझ में? अरे यार, इसको फिर और आसानी से और आसान भाषा में समझा रहा हूँ। मेरे को लगा कि आप लोगों को अभी मैंने समझाया था तो क्लियर हो चुका होगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बेसिक तरीके से ले लेते हैं। देखिए बेसिक सा क्या है कि ए का जो हिस्सा है ए प्लस, भाई ए का मिश्रधन बी के मिश्रधन के बराबर है, तो ए का मिश्रधन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन प्लस का ब्याज करना पड़ेगा। तो मूलधन तो लिख ही दिया, प्लस का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन इंटू दर तो कितनी है 5 इंटू समय, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। 4 वर्ष के लिए क्यों, क्योंकि ये 14 साल का था, 4 वर्ष के लिए जमा रहेगा तभी तो 18 साल का हो जाएगा। और ये बी वाला हिस्सा बी प्लस, ये तो मूलधन आ गया, क्योंकि मिश्रधन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूलधन प्लस का ब्याज, मूलधन तो के ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूलधन इंटू दर इंटू इसका पैसा कितने समय के लिए, 6 वर्ष के लिए, 6/100। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 120A और ये बन जाएगा 130B। कितना बना, 120A और 130B बन गया, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, 100। तो एक बिंदी से तो ये एक बिंदी कट गई, तो A/B बराबर मेरे पास बना 13/12, यानी इनका कुल योग हो गया 25। ठीक है, अब समझ में आ गई। अब जो चीज़ मैं यहाँ इस बॉक्स में बताने जा रहा हूँ उसको समझना। अब आगे मेन क्या है, 13, 12, 25 हो गया। तो मेरा यूँ है कि अगर ए का अनुपात 13 है, बी का अनुपात 12 है, तो कुल अनुपात कितना हो गया 25। मेरे पास तो ऐसा समझ लेते हैं, ए के पास 13 रुपये है, बी के पास 12 रुपये है, तो कुल रुपये कितने हैं 25 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कुल रुपये कितने दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं कुल रुपये 1,20,000। तो 1,20,000 रुपये क्वेश्चन में दे रखे हैं, अपने को कितना दे रखा है 25 रुपये। तो ये हो गया गिवन वैल्यू ओवन वैल्यू। निकालना क्या है, जो चीज़ निकालनी होती है उसको गुणा कर दो। क्या निकालना, छोटे पुत्र का हिस्सा। छोटा पुत्र कौन सा, ए वाला, बी वाला, बी वाला है। तो छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे। तो देखिए इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, इसको सोल्व जब आप लोग करोगे तो 25 चौक 100 होता है, 25 चौक 100 होता है, ये हो गया। ठीक है, बचा कितना 20 बचा। 20 यहाँ पर लिख दिया मैंने। अगर मैं 20 यहाँ पे लिख दूँ तो 20 यहाँ पे लिखने पे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 25 8 200 हो गया, यानी 4800 हो गया। अब 4800 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 4800 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4800 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। जब 4800 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आपके पास आ जाएगा 57,600 रुपये। ठीक है, तो जो बी वाले बच्चे का हिस्सा है वो 57,600 रुपये का हिस्सा है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगर समझ में आ गए हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत भी चल रही है आप लोगों को तो एक बार वीडियो को रिवाइज करिए पूरा, और चारों वीडियो आप लोग देखिए। इसके अलावा आपको फिर और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आपको देखिए अगर समझ में आया है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को चाहे लाइक सब्सक्राइब से मतलब नहीं, मुझे मतलब है आप लोग इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर आपकी हेल्प हुई, आपको लगता है, तो उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, उनको भी कुछ ट्रिक्स जो है, शॉर्ट मेथड्स जो हैं वो समझ में आ जाए।
तो मैं आप लोगों का प्यार भैया बनाए रखिए इसी तरीके से। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो यार उसको कमेंट किया करो नीचे, कि उससे मुझे पता लगेगा कि हाँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, मुझे आगे वीडियो बनाना चाहिए मैं इस पर या नहीं बनाना चाहिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मैं रीजनिंग के ही वीडियो लेके आऊँगा। ओके बाय बाय माय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।